सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेडली आस्क हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट टॉक में इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो होता क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। सो दिस इज ए सीरीज। कौन सा सीरीज है ये? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मिक्स सीरीज है ये। मिक्स सीरीज क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास अल्फाबेट्स नहीं है, नंबर्स और सिंबल्स भी हैं, है ना। तो अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स तीनों है, तो इसको कहते हैं हम लोग मिक्स सीरीज। ठीक है, इसमें एक बहुत ही पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड है बेसिक और एक में ट्रिक वाला मेथड बताऊंगा। डेफिनेटली यूज किसको करना है? ट्रिक वाले मेथड को यूज करना है, लेकिन बेसिक भी हमें आना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज का बेसिक आना जरूरी है, भले वो हमें एग्जाम में यूज हो या ना हो, ट्रिक ही हम लोग यूज करें। ठीक है, सो पहले हम लोग जो मेथड नंबर 1 देखने जा रहे हैं वो है बेसिक मेथड। देखो बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th टू द राइट ऑफ, मतलब किसी एक एलिमेंट का 8th टू द राइट निकालना है और वो एलिमेंट हमें पता कैसे चलेगा? ऑफ के बाद वाला पार्ट सॉल्व करके। इसलिए इसमें हम लोग करते क्या है, ये क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑफ से लेकर के। ऑफ के बाद वाला पार्ट है एंड पार्ट या फिर सेकेंड पार्ट बोल सकते हो, और एक है ऑफ के पहले वाला पार्ट। ठीक है तो इसमें पहले हम लोग ऑफ के बाद वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ के पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऑफ के बाद वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करके पहले निकालते कि एक्चुअली कौन सा एलिमेंट का बात किया गया है जिसका कि हम लोगों को 8th टू द राइट निकालना है। राइट, देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ के बाद वाले पार्ट को सॉल्व करो, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप इसमें आएंगे। क्या है ऑफ के बाद? 11th फ्रॉम द राइट हैंड। हमें क्लियरली पता है कि ये कौन सा लेफ्ट हैंड है, एल से जो स्टार्टिंग है ये लेफ्ट हैंड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट हैंड कहते हैं। तो 11th फ्रॉम द राइट हैंड सबसे पहले देखो कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th स्टार में आ गए। ये है 11th फ्रॉम द राइट हैंड। और फिर इसके ऑफ के पहले वाले पार्ट को सॉल्व करो, 8th टू द राइट ऑफ। ऑफ के बाद वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद हम लोगों को स्टार आ चुका है, तो अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है? 8th टू द राइट निकालना है। तो इसका राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा, है ना। तो इसका 8th राइट काउंट करो, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। तो आंसर क्या आ गया? एम आ गया। सो दिस वाज बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या होता है फिर से एक बार सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, मन में करोगे ये चीज, है ना। ऑफ के बाद वाला और ऑफ के पहले वाला। सबसे पहले ऑफ के बाद वाले पार्ट को सॉल्व करके उससे एक एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट का फिर ऑफ के पहले वाला पार्ट सॉल्व करके आंसर निकालोगे। क्लियर है? अब मेथड नंबर 2 में हम लोग जा रहे हैं और वो है ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक वाला मेथड ध्यान से समझना आप लोग, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। देखो क्या है, डायरेक्शन क्या क्या पॉसिबल है? या तो हो सकता है डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि अभी हम लोग देखें राइट राइट है डायरेक्शन तो सेम हो गया। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है? लेफ्ट लेफ्ट, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन होता नहीं है। या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर अपोजिट है। जब दो ही डायरेक्शन है तो डिफरेंट होगा तो अपोजिट होना ही पड़ेगा। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो उस केस में क्या पॉसिबल है? पहले राइट आ जाए उसके बाद लेफ्ट आ जाए, या फिर लेफ्ट आ जाए पहले उसके बाद राइट आ जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है डिफरेंट में। एक टेबुलर फॉर्म में इसका बना देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। हाँ, अब देखो सेम डायरेक्शन दैट इज राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट में हम लोग करते क्या है? सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किसका करूंगा आगे आप लोगों को बताऊंगा। और डिफरेंट डायरेक्शन में राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट में हम लोग क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं। क्लियर है? हाँ, तो अब हमें यहां पे क्या बोला है? सबसे पहले देखो डायरेक्शन कौन कौन से। एक बार यहां पे राइट आपको दिखा और एक बार राइट यहां पे दिख गया तो दो बार राइट है, सेम डायरेक्शन है, तो इसमें होता क्या? माइनस होता है ना। माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे किसका किसका? ऑफ कोर्स जो हमारे पास दो वैल्यूज दिए गए नंबर्स का ही तो माइनस होता है। तो दो नंबर्स कौन से? 11 और 8। किससे किसको माइनस करेंगे? बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है,
तो बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है। छोटा नंबर स्मॉलर नंबर कौन सा? 8 है। 11 माइनस 8 गिव्स 3, है ना। अब बस ये डाउट है कि 3 काउंट लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें। देखो ऑफ के बाद जो बोला है लास्ट पार्ट में, फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड बोला है तो राइट से काउंट करो। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट यूज होता और फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोलता लास्ट में तो लेफ्ट हैंड से काउंट करते। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बोला फ्रॉम द राइट एंड, लास्ट पार्ट में जो बोलेगा फ्रॉम द राइट एंड बोला इसमें, तो इसलिए हम लोग राइट से काउंट करेंगे। कहाँ तक? 3 तक। तो एक बार काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या हो गया आंसर? एम ही हो गया इससे भी आंसर, है ना। सो बेसिक मेथड से भी हमारा एम आंसर आया और ट्रिक वाले मेथड से भी हमारा क्या आंसर आ गया? एम। लेकिन विच वन इज मोर टाइम सेविंग? डेफिनेटली द ट्रिक वन। क्या ये सब भी आप लिखोगे? ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ये सब तो मेंटल करोगे कि हाँ 11 माइनस 8 3 होता है, 3 काउंट करके तुरंत एम निकाल दिए। लेकिन इसमें कितना लेंदी हो रहा था, यहाँ से काउंट करके यहाँ तक गए थे, फिर वापस यहाँ तक आए थे, है ना। सो डेफिनेटली इट वॉज मोर टाइम टेकिंग, द बेसिक मेथड वॉज मोर टाइम टेकिंग, ठीक है। सो ये आपके पास मेथड नंबर 1 है बेसिक, मेथड नंबर 2 है ट्रिक। मैं सजेस्ट करूंगा कि मेथड नंबर 2 दैट इज ट्रिक ही आप लोग यूज करो, बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं बेसिक मेथड आता है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। विथ दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊंगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।